शौहर जो है वो रब की एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। और शौहर की कमी वही खातून महसूस कर सकती है जिसका शौहर फौत हो गया हो, या फिर वो बच्ची, वो लड़की कि जिसकी शादी की उम्र निकल गई है लेकिन उसकी जो है वो शादी नहीं हुई है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक बहुत प्यारा रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का बनाया है और उसमें हाकिम जो है वो शौहर को बनाया है। और इसी से अच्छा निज़ाम चलता है अगर औरतें अपने शौहर को हाकिम की तरह मान के चलें, यानी उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका अदब करें, उनका जो है वो जो शरीयत ने जो हक़ रखा है, उनका जो शरीयत ने मर्तबा रखा है, मकाम रखा है, औरतें उसको जो है वो माने और उसके तकाज़े पूरे करते हुए चलें तो घर इंशाअल्लाह जो है वो अमन का गहवारा बनता है, यानी उस घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। क्योंकि शौहर को जो है वो हम आप नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हाकिम बनाया है, उसके रसूल ने हाकिम बनाया है। और शौहर जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जैसा कि मैंने बताया। इसी के साथ साथ अगर इसकी नाफरमानी की जाए, इसको जो है वो डिग्रेड किया जाए, इनकी जो है वो अगर रिस्पेक्ट ना की जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी जो है वो नाराज़ होता है और जो है ये औरतों के लिए बहुत बड़े खसारे का जो है वो सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि मैंने औरतों को जो है वो जहन्नम में ज़्यादा देखा है और उसकी जो एक वजह बताई है वो ये है कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। यानी कि तुमने मुझे ये ला कर नहीं दिया, तुमने मेरे साथ किया ही क्या है, तुम मेरे साथ क्या करते हो, या तुम्हारा जो है वो ये सब बातें जो है आम तौर पे औरतों की ये आदत होती है। शौहर कितना ही कुछ कर दे, अगर एक उसकी डिमांड पूरी, एक फरमाइश जो है वो पूरी नहीं की तो जो है वो ये कह डालती हैं कि तुमने मेरे साथ क्या ही किया है और तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो अल्लाह के नबी ने जो है वो ये वजह भी बताई है औरतों के जहन्नम में जाने की। तो आज मेरा जो टॉपिक है कि जो औरतें अपने शौहर को तंग करती हैं या शौहर की फरमाबरदार नहीं होती या शौहर की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करती हैं या शौहर को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकती। इतनी प्यारी हदीसें हैं कि जो अगर हम सुन लें एक बार तो और हम अपने जहनों में बिठा लें तो शायद हर घर जो है अमन का गहवारा बन जाए और अपने शौहरों की इत्तबा तो नहीं कहेंगे, अपनी शौहर की जो है वो फर्माबरदार बन जाए, अपनी शौहर की जो है वो रिस्पेक्ट करने वाली बन जाए, उनको डिग्रेड करने से बचेंगी और जो शौहर का मकाम है और जैसा अल्लाह रसूल चाहते हैं वैसा इंशाअल्लाह जो है वो हो जाएंगी। तो आइए मैं आपको सबसे पहले जो है वो कुछ हदीसें सुनाती हूँ कि शौहर का मकाम व मर्तबा क्या है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को सजदा करे तो मैं औरतों को ज़रूर हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा हराम है, इसलिए औरत अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती। हाँ, उसके लिए शौहर की फर्मा बरदारी का हुक्म जरूर है। यानी इस सजदा करने से जो है वो शौहर की जो है वो वैल्यू और शौहर की जो मकाम है वो समझ आ रहा है कि अगर मखलूक में मखलूक का जो है वो सजदा जायज़ होता तो वो औरतों पर होता कि वो अपने शौहरों को करें। यानी उनका इतना बड़ा मकाम है शौहर का, हजरात का, कि जो है वो औरतें उन्हें सजदा करती अगर होता तो, लेकिन नहीं है। तो इस हदीस को जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करने का मकसद ये है कि आपके शौहर का मर्तबा बहुत ज़्यादा है और आप उनकी फरमाबरदारी करें। हदीस नंबर 2 है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राज़ी हो और खुश हो तो वो औरत जन्नती है। इसी तरह की और भी हदीसें हैं कि जिसमें जो है वो सहाबियात आती और अल्लाह के नबी से पूछते कि या रसूलल्लाह शौहर के हुकूक मुझे बताए जाएं, अगर मुझे ताब होगी, मुझ में इस्तिताअत होगी कि मैं वो हक़ पूरे कर सकूं तभी मैं निकाह करूंगी, वरना नहीं। तो अल्लाह के नबी ने हुकूक जो है वो शौहर के बताए हैं। तो एक मर्तबा हुजूर ने ये फरमाया कि अगर औरत जो है वो कजापे पर बैठी हो और मर्द उसी सवारी पर हो और उससे नज़दीकी चाहे तो औरत इनकार नहीं कर सकती, और बिला इजाज़त की जो है वो औरत नफल रोज़ा नहीं रख सकती, अगर रखेगी तो सिर्फ भूखी प्यासी रही, यानी रोज़ा कबूल ना होगा। और घर से अगर बिला इजाज़त शौहर के कहीं जाएगी, अगर जाएगी तो आसमान के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते, अज़ाब के फरिश्ते सब उस पर लानत करेंगे जब तक पलट कर आएगी। ये सुनकर जो है वो कई सहाबियात ने तो जो है वो निकाह से मना कर दिया कि मैं जो है वो निकाह नहीं करूँगी। एक और मकाम पर जो है वो एक बीबी साहिबा ने और पूछा तो अल्लाह के नबी ने शौहर का हक़ अदा
हुकूक को जो है वो बयान करते हुए फरमाया कि शौहर का हक ये है कि अगर उसके दोनों नथने खून या पीप से बहते हों और औरत उसे अपनी ज़बान से चाटे तो शौहर के हक से अदा न हुई। अगर आदमी का आदमी को सजदा ताब होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि मर्द जब बाहर से इनके सामने आए तो उसे सजदा करें। तो इसमें जो है वो वही तफसील है कि सजदा तो नहीं करना है, लेकिन जो है वो उनकी फरमाबरदारी करनी है। एक और सहाबिया आई और उन्होंने यही पूछा कि मुझे अब शौहर के हक बताए जाएं ताकि मैं निकाह करने या ना करने का फैसला कर सकूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर का हक जो है वो बयान फरमाते हुए कहा कि शौहर का हक औरत पर यह है कि अगर उसके कोई फोड़ा हो और औरत उसे चाट कर साफ करे या इसके नथनों या से पीप या खून निकले, औरत इसे निगल ले तो मर्द के हक से अदा न हुई। यानी मतलब ये है कि ये इतना हैवी काम जो कि शायद नहीं कर सकते, तो मतलब ये है कि शौहर कुछ भी हमसे कहे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो शौहर की फरमाबरदारी करें, जबकि शौहर अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी का ही हुक्म दे। अगर शौहर जो है वो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी का हुक्म देता है तो उसको पूरा नहीं करना होगा। जैसे अगर रमज़ान के रोज़ों का हुक्म कहे कि तुम रमज़ान के रोज़े ना रखो, तो हमको रोज़े रखने होंगे क्योंकि वो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन नफिल रोज़े से मना किया गया है कि शौहर की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़े ना रखें। तो शौहर की जो है वो मेरी बहनों बहुत ज़्यादा जो है वो हुकूक बताए गए हैं और जो है वो हमें उनके हक जो है वो अदा करने की ताकीद की गई है कि हम अपनी शौहर की फरमाबरदारी करें, कोशिश करें कि वो हमसे राज़ी रहें, कोशिश करें कि हम उनकी जो है वो फरमाबरदारी करें। और सबसे बड़ी बात कि हम उनको बुरा भला ना कहें। अक्सर जो औरतें होती हैं वो शौहरों से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, गालियाँ देती हैं, उनके माँ बाप को बुरा कहती हैं, उनके भाई बहनों को बुरा कहती हैं, उन्हें बुरा कहती हैं। तो ये आदत बिल्कुल अपने आप से निकालें, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे लिए हमारी आखिरत ख़राब करने का सबब है, ये हमारे लिए जहन्नम में जाने का सबब है, ये हमारे लिए जो है वो हमारी कब्र में अजाब लाने का सबब है। तो इन सब चीज़ों से बचें। हाँ, अगर आपका शौहर ऐसा है कि जो वो शरीयत के ख़िलाफ़ है या फिर काम करता है या फिर मतलब कि मिसबिहेव करता है, ये समझ लें आप कि मतलब कि वो आपको उनका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं लगता या आपको गाली देते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो खुद से करते हैं, तो आप सब्र करें, आप सब्र का दामन थाम लें। अल्लाह ने चाहा तो उनको एक ना एक दिन समझ आ जाएगी। आप क्या कर सकती हैं, रब की बारगाह में दुआ करें। आप क्या कर सकती हैं, आप उनसे अच्छा बिहेव करें। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो आपके इस अमल को देखते हुए इंशाअल्लाह वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकती कि वो आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनसे जो है वो ज़बान लड़ाएं, उनको जो है वो गालियाँ दें, उनको जो है वो मारे पीटे, ये हरगिज़ नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल ने बहुत ज़्यादा हक बताया है, वो अपने किए की सज़ा पाएंगे। अगर वो कोई गलत काम करते हैं, सपोज़ आपको बेरहमी से अगर मारते हैं, अगर आपको गालियाँ देते हैं, तो वो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होंगे। लेकिन हमें कोई एक्शन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगी। और अगर आपके शौहर मैंने आपको बताया है कि अगर मिसबिहेवियर है तो आप अल्लाह से दुआ करें, आप अपना अच्छा बिहेवियर रखें, आप प्यार ही से बोलें, आप मोहब्बत ही से बोलें। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार एक ना एक दिन ज़रूर काम आएगा। और जो है वो इससे आपके लड़ने झगड़ने से, आपके जो है वो घर में माहौल ख़राब करने से बच्चों की जो है वो डेवलपमेंट में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव असर इसका लेते हैं और बच्चे जो है वो कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि वो घर के झगड़ों में ही उलझे रहते हैं। वो अपने माँ बाप के बारे में ही सोचते रहते हैं कि हमारे घर में क्या माहौल रहता है। तो एक बात तो ये कि कभी बच्चों के सामने भी न लड़ें। और अल्लाह के रसूल ने इतने हुकूक बताए हैं, तो मैं कहती हूँ कभी भी अपने शौहर से न लड़ें। हाँ, अपनी बात आप रखना चाहती हैं, प्यार से, मोहब्बत से जो है वो उनको एतमाद में लेके आप बात रखें। अल्लाह ने चाहा वो आपकी बात मानेंगे। जो काम लड़ाई झगड़े से नहीं होता वो नरमी और आसानी से हो जाता है। आप प्यार से, मोहब्बत से करेंगे, वो काम हो जाएगा। और शैतान आपके लड़ाई झगड़े से बहुत खुश होता है। शैतान पानी पर अपना तख्त बिछाता है। जो शयातीन होते हैं वो आते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। शैतान कहता है हाँ ठीक है तुमने अच्छा काम किया, हाँ ठीक है तुमने अच्छा काम किया। किसी से कहता है तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन जो शयातीन जो है वो ये आके बताता है कि आज मैंने एक मियाँ बीवी में जो है वो इतना झगड़ा करवाया, यहाँ तक कि उनमें जुदाई करवा दी। शैतान उसको चिमटा लेता है, गले से लगा लेता है, कहता है काम तो तुमने किया है। क्योंकि इससे बहुत सारी जो है वो लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। माँ बाप के मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े से बच्चे भी मुतासर होते हैं। औरत के मैके वाले औरत और
शौहर के घर वाले बहुत, ख़ानदान जो है वो बहुत लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो जो शैतान है माज़रत, जो शैतान है वो बड़ा खुश होता है मियाँ बीबी के झगड़े से। इसलिए खुदारा खुदारा जो है वो मियाँ बीबी के जो इतना प्यारा रिश्ता है, तो औरत को चाहिए कि अपने शौहर की कद्र करे। वो जैसे भी हैं अल्लाह की नेमत समझकर उनकी जो है वो इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे, अदब करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, और अपने घर को जो है वो एक प्यारा माहौल बनाए, ताकि बच्चे भी उसमें खुश रहें। और फिर ये देखें कि माँ बाप जहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं, बच्चों को भी उसमें अच्छा नहीं लगता है। बच्चे भी सोचते हैं कि यार बाहर ही अच्छा है, घर में आए तो लड़ाई झगड़ा होता है, अम्मी जो है वो अब्बू से ज़बान चलाती हैं तो अब्बू भी उनको ये कहते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है। खुदारा अपने घर का माहौल अच्छा करे, अपने बच्चों को जो है वो अच्छी तरबियत दे, क्योंकि कल इन्हें भी इस रिश्ते में बंधना है। आखिर में मैं एक प्यारा सा वाक़या सुनाकर अपने जो स्पीच है उसको जो है वो ख़त्म करती हूँ कि एक बीबी को होना कैसे चाहिए। एक सहाबिया थी, तो उनके बेटे की जो है वो तबीयत ख़राब थी और उनके शौहर को जो है वो बाहर जाना था, तो वो बीमारी की हालत में ही अपने बेटे को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। चले जाने के बाद फ्रेंड्स वो चले गए। अब जब वो लौट के जिस दिन आए, उसी दिन उनका जो है बच्चे का इंतकाल हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो घर में आए तो उन बीबी ने उनको हाल ही नहीं बता दिया कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। वो आए, उन्होंने पूछा मेरा बेटा कैसा है, यानी उन्होंने कहा पहले से ज़्यादा आराम है, यानी कि अब तो वो जन्नत के मज़े लूट रहा होगा ना, इसका इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा अच्छा। इसके बाद उन्होंने उनको खाना पीना दिया और जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। जब शौहर हर चीज़ से फारिग हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने शौहर को बताया कि बेटे का जो है वो इंतकाल हो गया है। तो ये है बीबी का तरीका कि जब शौहर आए तो औरत जो है वो और शौहर के लिए सुकून की चीज़ है, औरत जो है वो मर्द के लिए सुकून की जगह है। तो जब वो आएँ घर पे, तो आप एकदम से जो है वो अपनी फरमाइशें, शिकायतें, मुसीबतें जो भी कुछ है वो एकदम से ना बौछार दिया करें। शौहर की थकावट का, शौहर की बाहर से आने का कुछ जो है वो आप वो किया करें, ख्याल किया करें। पहले शौहर आए, उसको खिदमत करें, कुछ पानी वगैरह दें, उसको बैठने दें, थोड़ा रिलैक्स होने दें, इसके बाद जो है वो फिर कुछ किया करें। तो ये सहाबिया का मुझे जो वाक़या बहुत प्यारा लगता है कि क्या प्यारा जो है वो अंदाज़ था, कितने आराम से जो है वो उन्होंने काम किया। तो हमें भी अपने शौहर हज़रात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपका ये ख्याल रखना एक दिन उनको आपकी की तरफ बहुत ज़्यादा माइल भी करेगा, बहुत मोहब्बत भी करेगा, और घर इंशाल्लाह अमन का गहवारा बनेगा। आप जो है वो जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैंने पूरा देखा है। एंड आप और कौन सी वीडियो चाहते हो उस पर जो है वो ज़रूर लिख के दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।